बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप दोस्त? तबीयत ठीक है, खैर खैरियत से? अच्छा जी, एक वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि बगदाद में एक शख्स की छोटी सी दुकान थी। वहाँ एक शख्स जो है वो एक चोर गया और उसने जो है बड़ा शेखों वाला लिबास पहना हुआ था और बड़ा चेहरे नूरानी चेहरा चमक रहा था उसका। तो उसने जो है वो जैसे दुकान में गया, दुकानदार समझा कि भाई अब तो मेरी जो है ना किस्मत खुल गई और इतनी बड़ी हस्ती मेरी दुकान पे आई है, ना जाने पता नहीं कहाँ का शेख हो। उसने जो है ना समझा कि अब तो मेरी दुकान बहुत ऊपर जाएगी। खैर शेख साहब ने सलाम किया और कहा कि हज़रत इंशाल्लाह ख़रीदारी तो आपसे होगी सोने की, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को उसमें जो है ना नेकी करने का मौका मिले, उसको सवाब मिले, तो क्यों ना आप इसमें जो है ना कोई कंट्रीब्यूशन करें और इसमें जो है अपना हिस्सा मिलाएं। उसने कहा ठीक है हज़रत। उसने कहा बेशक आप 1 दरहम दे दो। उसने 1 दरहम 2 दरहम निकाल के दे दिए। तो अभी हज़रत साहब वो दरहम जेब में डालने वाले थे शेख साहब कि एक औरत आई दुकान में, वो सीधी जाके हज़रत साहब के पास पहुंची, उसका हाथ पकड़ के पूसा दिया, चूमा, उसका आंखों को लगाया। अब दुकानदार बड़ा परेशान हुआ कि यार ये कौन, इतनी बड़ी हस्ती है, क्या है ये? उसने कहा अबे क्या कर रहे हो? दुकानदार को बोला कि अल्लाह के बंदे, इतनी बड़ी हस्ती आपके पास आई है जो इंसानियत की खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुकी है, ना इनको दौलत की कमी है, ना इल्म फिरासत की, ना तकवी की। इतनी बड़ी हस्ती आपकी दुकान में आई है और आप इनको 2 दरहम दे रहे हैं दुकान के लिए, जबकि इस आपसे हाथ में मिला लिया तो आपकी दुकान के बारे निहारे हो जाएंगे। दुकानदार ने कहा हज़रत मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जो है पूरा दिन दुकान में होता हूँ, मुझे क्या पता है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने आपको पहचानने में गलती की। हज़रत साहब ने कहा कोई मसला नहीं बेटा, ज़िंदगी आपकी इंशाल्लाह और अच्छी हो जाएगी। उसने कहा हज़रत मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि औरत ने भी कहा हज़रत हमारे घर बार के लिए दुआ करें, मैं तो ठीक हो गई है लेकिन मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप हमारे लिए बरकत की और जो ना इत्तेहाद की दुआ करें। हज़रत ने कहा जीतती रहो बेटा, इंशाल्लाह अब देखो तुम्हारे घर में कैसे होते। 2-3 कलमात कहे उसने। खैर जनाब जो है वो उस दुकानदार ने कहा हज़रत काफ़ी टाइम से दुकान खोली है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा दुकान पर ना, तो कोई दुआ करें, कोई ऐसा तावीज़ बताएं, कोई जो है ना हमें कोई टोटका बताएं। हज़रत साहब ने जो है वो जेब से रुमाल निकाला, बोला ये पकड़ो और इसको जब दिल करे ना, कोई तंगी महसूस हो रही दिल में, क्या कारोबार क्यों नहीं चला, गाहक नहीं आ रहा, इसको मुंह पे फेर दो। हज़रत साहब बंदे ने दुकान रुमाल लिया, थोड़ी देर बाद ने मुंह पे फेर दिया कि चलो यार फेरना शुरू करता हूँ, इसके बाद एक और गाहक आ जाएगा। जैसे उसने रुमाल फेरा तो उसके बाद जनाब हुआ क्या कि भाई वो बंदा बेहोश हो गया। तो बेहोश होने के बाद जो है वो साहब ने, जो पीर साहब थे, उसने लेडीज़ लड़की को साथ पकड़ा और उसकी पूरी दुकान जो है वो लूट ली। क्योंकि ज़ाहिर है वो चोर थे, वो जो है वो कोई पीर बाबा नहीं था, कोई शेख साहब नहीं था, ठीक है। उसके बाद वो बंदा जो है वो जब उसकी आंख खुली तो पूरी दुकान वो लूट के जा चुके थे। बंदा बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो मेरे से बड़ा बुरा हो गया। खैर उसने क्या किया कि उसने जो है वो 3-4 साल लगाया, उसने फिर दुकान को बढ़ाया, तब तक उसका काम भी बढ़ चुका था। एक दिन क्या हुआ कि 2 पुलिस वाले जो है एक बंदे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो उसकी दुकान पे लेके आए कि भाई ये चोर हमने पकड़ा है और इसने ये भी कहा है कि इसने तुम्हारी दुकान से भी चोरी की, हमने बहुत पीटा है, इसने ये भी एतराफ़ किया कि इसने तुम्हारी दुकान से भी चोरी की है, तो क्या वाकई आपकी दुकान से चोरी की? उसने कहा हाँ ये तो बहुत बड़ा चोर है, ये तो मेरे पास शेख बन के आया था। उसने किस तरह चोरी की? उसने कहा दुकान पे आया, साथ में एक लेडीज़ थी और मुझे कहा कि भाई, मैंने से पूछा कि यार कोई टोटका बताएं, क्योंकि औरत इसकी बड़ी इज़्ज़त कर रही थी। तो जब उसने जो है मुझे एक रुमाल दिया, रुमाल मैंने चेहरे पर फेरा और उसके बाद जो है मैं फिर संभल नहीं पाया और मेरी जो है वो मतलब आंखों पे वो अंधेरा आ गया। तो उसने कहा रुमाल कैसे फेरा था? उसने कहा कोई मस्त। उसने कहा रुमाल है? तो पुलिस ने कहा हाँ मेरी जेब में है। पुलिस वाले ने उसके जेब से रुमाल लिया और रुमाल लेने के बाद जो है वो उस बंदे को दिया और उसने फिर जैसे मुंह पे फेरा दुकानदार ने, सोने की दुकान वाले ने, फिर वो बंदा बेहोश हो गया। और फिर वो जो पुलिस वाले जो आए थे वो असल में पुलिस वाले नहीं थे, वो भी चोर थे। वो एक नया चेहरा बना के आए थे और उन्होंने फिर उसकी दुकान लूट ली। अब जनाब जब उसकी आंख खुली तो उसकी दुकान की फिर सफाया हो चुका था। तो फिर वो सर पकड़ के बैठ गया कि भाई अब तो मैं 1 बार नहीं 2 बार लूट गया। तो ये है आज की वो कहानी का एक सबक, ये है कि हम पाकिस्तानी लोग, हम कौम जो है, हम ये समझते हैं कि यार हमारे सरदार ने पिछली बार हमसे गलत बोला था, झूठ बोला था, अब की बार ऐसा नहीं करेगा, अब हमें वो धोखा नहीं देगा, अब की बार वो जो बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे सियासतदान आते हैं हमेशा नया मंजर लेके आते हैं, नया इंतहाबी जो है ना मंशूर लेके आते हैं और फिर आवाम को 70 साल से जो है वो पागल बनाते हैं और हम फिर कहते हैं नहीं इस बार मसाइल थे, मसला थे, इंशाल्लाह अब की बार जो है ना अब ऐसा नहीं होगा, अब वो हमें जो है वो नहीं लूटेगा और हमें पागल नहीं बनाएगा। नया मंज़र होता है हर रोज़, हर साल नया मंज़र है, नया लिबास है, नया जो है नारे हैं, नया मंशूर है, लेकिन कहने को आवाम की जो हालत है वो हर इंतखाबी उसमें जो है वो इलेक्शन में वैसे ही होती जैसे पिछले साल होती। इसलिए सोच समझ के वोट दें, इलेक्शन के दिन करीब है। तो ये वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, बगदाद का वाक़या है आपके चोर का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो यार वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स और लाइक से हमें ज़रूर नवाज़ें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।